आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कैमशाफ्ट। पर बट कैमशाफ्ट बनाने से पहले हम उसकी वर्किंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैमशाफ्ट करती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों उससे हमें ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन हो पाएगा कि कैसे क्या करना है। एक्चुअल ओके में क्या सर। होता है, जो इंजन होता है हमारा, अगर हम उसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखती है हमें। हेलो। हाँ जी सर। हम्म, ये दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर यहाँ पे हमारे वेल्व्स होते हैं। कम से कम एक इनलेट और एक आउटलेट वेल्व होगा। यस सर। ठीक। बीच में यहाँ पे हमारा पिस्टन होता है। करेक्ट। यस सर। ठीक। इससे फिर अटैच होती है हमारी गजन पिन। गजन पिन से हमारा कनेक्टिंग रॉड निकलती है, और कनेक्टिंग रॉड नीचे बॉटम में जाती है क्रैंकशाफ्ट पे। ठीक है। ये कंपोनेंट्स होते हैं इसमें: वेल्व, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, पिस्टन, गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। अब कैमशाफ्ट ओके की सर। वर्किंग क्या होती है? कैमशाफ्ट क्या होती है, ऊपर माउंट हुई हुई होती है, यहाँ पे ऊपर टॉप में। ओके सर। इसमें इस टाइप का फिगर रहता है, एक तरफ ज्यादा बड़ा और एक तरफ छोटा। दिख रहा है? हाँ जी सर। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब कैमशाफ्ट रोटेट होती है ना, सपोज ये इस डिग्री पे रोटेट होगी, तो ये जो आपको ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है, हाँ जी सर। ये घूमता है तो अपनी पोजीशन बदलेगा तो यहाँ आएगा, है ना? तो इसमें जी क्या सर। होता है, स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। तो ओके। जैसे ही घूम जाता है तो वेल्व क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वेल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब वेल्व की जरूरत क्या होती है, वेल्व में से क्या होता है, हमारा जो फ्यूल है वो अंदर आता है। ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेज क्या होती है, आपने ऑटो साइकिल तो पढ़ी होगी। कौन सी साइकिल सर? ऑटो साइकिल, जिसपे हमारे जितने भी इंजन है, चाहे इंटरनल कंबशन इंजन हो चाहे आउटर कंबशन इंजन हो, सारे बेस्ड होते हैं। कार्नोट इंजन की साइकिल सर? हाँ, ऑटो साइकिल, ऑटो। पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल पढ़ी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। है ना? उनको ऑटो साइकिल कहते हैं। उनमें ओके सबसे सर। पहला स्टेज क्या होती है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। सबसे पहला अब मे बी स्टेज क्या? आप बताएंगे तो मुझे याद आ जाएगा एकदम। सबसे पहला बट आई एम स्टेज नॉट। होता है सक्शन। ओके। ठीक है। सक्शन में क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है, चार्ज है, वो क्या होगा, इनलेट वॉल से अंदर आएगा। तो इनलेट वॉल से अंदर आएगा तो ये जो हमारी क्रैंक कैम शाफ्ट है, ये बिल्कुल डाउनवर्ड माउंटेड होती है। डाउनवर्ड माउंट होगी तो ये वेल्व को क्या करेगी, पुश करेगी डाउन में। पुश करेगी। जब वेल्व पुश होकर नीचे डाउन आएगा तो वेल्व खुल जाएगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, चार्ज अंदर आ जाएगा। ओके। ठीक। जब चार्ज अंदर आ जाएगा तो ये हमारी कैम शाफ्ट जो है ये घूम जाएगी, ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगी। जब घूम जाएगी तो इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, है ना? तो जो पिस्टन ओके। था, जो आपका वेल था, वो पहले इस पोजीशन पे था, वो अपनी पोजीशन बदल देगा और स्प्रिंग की वजह से ऊपर चला जाएगा, और वेल नीचे से इस पोर्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। करेक्ट। ओके। तो ये प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस में सक्शन हो गया, सक्शन में क्या हो गया, हमारा चार्ज अंदर आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा पिस्टन दिख रहा है आपको, ये क्या करता हाँ है, जी। नीचे डाउनवर्ड मूव करता है पहले। जब हाँ जी। आप आपने देखा है बाइक स्टार्ट करते हैं, हम किक मारते हैं या सेल्फ देते हैं, या कार स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेल्फ होता है। हाँ जी। उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल टॉर्क देते हैं अपने इंजन को। इनिशियल टॉर्क क्यों देनी होती है हमें, ताकि पिस्टन को हम जब नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगे तो एक एक क्या होगा, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। जब ये वेल नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज बाहर से प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, बाहर से अंदर आ अंदर जाएगा। आ- ठीक। जब वो अंदर आ जाएगा, ये अपने ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं टीडीसी। ठीक है। क्या कहते हैं हम? टीडीसी।
और बॉटम वाला पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं बीडीसी। BDC। टीडीसी का मतलब क्या होता है? टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जो होता है वो हमारा टीडीसी से बीडीसी के बीच में ही मूव करता है, ठीक है। तो ओके। जैसे ही पिस्टन हमारा बॉटम मोस्ट सेंटर बीडीसी पे आ जाएगा, बॉटम मोस्ट आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वेल्व आपका क्लोज हो जाएगा। वेल्व क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमारी यहाँ से सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी जो कि होती है कंप्रेशन। ओके। ओके, कंप्रेशन साइकिल में क्या होगा, जब आपका पिस्टन है ये अपवर्ड की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। जब ये अपवर्ड मूव होगा तो जो आपके दोनों वेल्व हैं वो क्लोज रहेंगे, कोई भी नहीं खुला होगा। वेल्व क्लोज रहेंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो चार्ज है वो कंप्रेस होने लगेगा। कंप्रेस होने ओके। लगेगा। अब ऑटो साइकिल में क्या होता है, दो साइकिल होती है, पेट्रोल साइकिल और डीजल साइकिल। पेट्रोल साइकिल ओके। में क्या होता है, एक स्पार्क प्लग लगा होता है, वो स्पार्क इग्नाइट कर हम्म। देता है, उससे हमारा कंबशन होता है, ठीक है। हम्म। और डीजल साइकिल में क्या होता है, सर डीजल साइकिल में बिल्कुल आई गेस सिर्फ कंप्रेशन होती है, उसमें स्पार्क प्लग तो नहीं होता। स्पार्क प्लग नहीं लगा, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ इग्नाइट हो जाता है हमारा फ्यूल जो होता सेल्फ है। इग्नाइट। डीजल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम उसे कंप्रेस करें तो वो अपने आप में ही क्या हो जाता है, सेल्फ इग्नाइट हो जाता इग्नाइट हो है, जाता है। एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। ठीक है, इसीलिए डीजल साइकिल में हम डीजल को यूज करते हैं, उसमें सेल्फ इग्निशन प्रॉपर्टी होती है। इसी रीजन की वजह से हम जैसे जो आपकी डीजल कार्स होती है उनमें हम पेट्रोल नहीं डाल सकते और पेट्रोल कार्स में डीजल नहीं डाल सकते, क्योंकि दोनों में प्रॉपर वर्किंग नहीं नहीं होगी, होगी फिर। यप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या है हमारा, कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन होने के बाद फिर हमारा मिलता है क्या, पावर स्ट्रोक, या जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है पावर स्ट्रोक में, जो हमारा फ्यूल है वो बर्न होता है, तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंबशन प्रोसेस होता है। कंबशन प्रोसेस में केमिकल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है फ्यूल की, जब वो बर्न होता है तो वो क्या करता है, वो जो पिस्टन है उसको वो क्या करेगा, अगेन डाउनवर्ड मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी में, बॉटम डेड BDC। सेंटर में। तो जब ये मूव करेगा, इस एनर्जी को ही हम यूटिलाइज करते हैं अपनी गाड़ी की मूवमेंट में, ओके। ओके सर। ठीक है, अब जब वो पूरा टीडीसी से बीडीसी आ जाएगा हमारा पिस्टन, तो क्या होगा, हमें चार्ज को वापस से बाहर निकालना है, क्योंकि फ्रेश चार्ज आएगा, वापस से हमारी साइकिल स्टार्ट होगी। इसीलिए फोर्थ प्रोसेस हम यूज करते हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है, एग्जॉस्ट। ओके। पावर स्ट्रोक को कंबशन भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यप एग्जॉस्ट ठीक में है क्या सर। होगा, पिस्टन वापस से बीडीसी से टीडीसी जाएगा, वाल्व ओपन होगा, वहां से चार्ज हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, सक्शन से इनटेक हो गया, फिर कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन की हाँ वजह से कंबशन हो गया, या स्पार्क प्लग हमने लगा दिया तो कंबशन हो गया। हाँ फिर जो वेस्ट था, नहीं चाहिए, वो निकल गया हाँ, एग्जॉस्ट। जो कि फ्यूम्स ओके। के तौर पे हमारे जो वो होता है ना, आपका एग्जॉस्ट होता है, हाँ जी। उससे बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है। बिल्कुल सर। वो वही प्रोसेस होता है। तो ये हमारा एक, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑटो साइकिल, जिसमें ये चार प्रोसेस हो हमारे। कार्नोट साइकिल इज अ डिफरेंट साइकिल। हाँ जी, मैंने नहीं पढ़ा था ये। ओके, इसको हम ऑटो साइकिल कहते हैं। आपका ट्रेड क्या है वहाँ पे, सब्जेक्ट सर। आपका ट्रेड, सर ट्रेड से मतलब, आई एम सॉरी। मतलब मैकेनिकल में है, एरोस्पेस में है, ऑटोमोबाइल में सर है। मैकेनिकल है, लेकिन मेरा सिर्फ टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन डिजाइन। तो ओके, बेसिक सॉफ्टवेयर जो हो गए उनमें उनमें डील करना। अच्छा, CNC भी है, ओके ओके, इंजीनियरिंग नहीं है। चलिए ठीक है। ओके, तो ये चीज समझ में आई प्रोसेस आपको, जी ठीक है। सर। तो अब कैम का काम क्या है, जो आपके वेल्व्स हैं इनको ओपन क्लोज करने का काम कौन करेगा, कैम शाफ्ट, ठीक है। ओके। इसमें दो शाफ्ट यूज होती है हमारे इंजन में, एक कैम शाफ्ट और दूसरी क्रैंक शाफ्ट। कैम शाफ्ट का ओके। पर्टिकुलरली यूज क्या होगा, वेल्व को ओपन और
क्लोज करना। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी कैम शाफ्ट है यहाँ पे दे रखी है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये अलग अलग एंगल क्यों दे रखे हैं, एक्चुअल में क्या है, इसमें कितने दे रखे हैं आप देखोगे तो हर एक में दो पेयर दे रखा है, एक दो दो, पेयर है। एक दो, ये जो चीज है बीच वाला ये तो हब है माउंट करने के लिए 532 वाला। हम्म, ये जो ये पेयर में दे रखे हैं, कितने पेयर हैं इनके काउंट करेंगे अगर हम, एक, चार पेयर है सर। 4 पेयर। इससे पता क्या चल रहा है, हमारा एक्चुअल में जो इंजन है वो एक 4 सिलेंडर इंजन है, सीरीज हम्म। इनलाइन इंजन। ठीक है। यस सर। इंजन के भी आपके अलग अलग टाइप होते हैं। हाँ जी सर, लाइक इनलाइन, फिर वी माउंटेड, हाँ करेक्ट करेक्ट। उसके बाद ठीक है। डब्ल्यू वी होता है, बट वो हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया। आपका क्या होता है, अलग अलग एक्सियल एक्सियल इंजन भी होते हैं, बहुत टाइप के इंजन है हमारे, जैसे कि एरोस्पेस में पुराने टाइम पे क्या चलते थे हमारे, एक्सियल इंजन चलते थे। और आपकी ओके। जितनी भी कार्स होती हैं, जो आपकी नॉर्मल रेंज कार देखोगे आप, जैसे कि इंडिया में हम बात करें, सेंट्रो है, वैगनार है, आपका जो न्यू कार्स हैं वो भी ज्यादातर सारी जितनी भी कार्स हैं वो इनलाइन इंजन पे बेस्ड होती हैं आपकी, मतलब उनमें इंजन जो होंगे, सिलेंडर जो होंगे वो क्या होंगे, एक के बाद एक लगे होंगे। ठीक है। यस जैसे कि सर। अगर हम बात करें, ये पूरा इंजन का हब हो गया, इसमें सिलेंडर्स होंगे सब हाँ एक के जी बाद सर। एक, तो इस टाइप के इंजन को क्या कहेंगे हम, इनलाइन इंजन। इनलाइन। ठीक है। इसी तरीके से एक वी टाइप इंजन होते हैं जो कि आपको ऑडी R8 वगैरह में देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स कार वगैरह में, उनमें क्या होता है, हाँ इंजन जी। इस तरीके से माउंट होता है। जी सर। ठीक है। इस टाइप के इंजन को हम वी टाइप इंजन कहते हैं। वी टाइप इंजन। ठीक है। तो वो हमारे अलग अलग ओके। टाइप के इंजन होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल सिलेंडर्स की बात आती है वहाँ पे हम वी टाइप इंजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और अगर हमारे कम स्ट्रोक की, कम पावर की ज़रूरत है, सफिशिएंट इवन पावर चाहिए हमें, सिलेंडर्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स कम है हमारे, तो हम इनलाइन इंजन को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। 1200 2000 तक जब चाहिए होता है हमें, तो हम यही वाला यूज़ करते हैं। ठीक है सर, हमारे वहाँ तो इंडिया में तो हमारे वहाँ वो होता है ना, ट्रांसफर माउंटेड इनलाइन सारे। हाँ इनलाइन इंजन ही होते हैं सारे ज़्यादातर, मतलब सब में नहीं ठीक है। बट ज़्यादातर मैक्सिमम। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना कैम शाफ्ट को बनाने के लिए प्रोसेस। तो कैम शाफ्ट के लिए सबसे पहले हम यही यही चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले मैंने साइड प्लेन पे स्केच पे गया, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल को डिफाइन किया, आउटर सर्कल हमारा 70 का था, यहाँ से एग्जिट किया, पैड किया हमने इसको, थिकनेस दे दी 10, और यहाँ से हमने इसको पैड करने के बाद एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद हमने ये वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, इस पे हमें कट देना है। हमें कट कैसा देना है वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोफाइल कट है, 40 का एंगल है, 4 की डिस्टेंस है, और इनर का जो रेडियस है वो दे रखा है R30। जी सर। यहाँ पे हमने क्या किया, इस फेस पे सर्किल लिया हमने, ये एक लाइन ली, एस्केप कर दिया, इस लाइन को हमने मिरर कर दिया इसके अबाउट, मिरर किया इसके अबाउट, जी सर। इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को इस पे कोइंसाइड कर दिया, कोइंसिडेंट। इन दोनों के बीच में डिग्री दे दी 40 की, जस्ट और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दे दिया हमने 4। 4 का। देन ट्रिम पे गए, इसको ट्रिम कर दिया, एक चीज डिफाइन करने से रह गई, इसका रेडियस इसका रेडियस 30। 30, कंप्लीट डिफाइन, एग्जिट किया, पॉकेट किया हमने 10 की डेप्थ में। पॉकेट। अब एक पॉकेट कर दिया हमने, हमने इस फीचर को रिपीट करना है, तो पॉकेट फीचर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जा रहे हैं हम, ये दिख रहा है आपको हाँ जी। 3D मिरर के बगल में रेक्टेंगुलर पैटर्न, हमें पैटर्न। रेक्टेंगुलर नहीं करना है, हमने इस पे क्लिक किया, सर्कुलर पैटर्न पे गए। ठीक है। सर्कुलर पैटर्न पे यहाँ पे क्राउन डेफिनेशन पे गए। ठीक है। क्राउन डेफिनेशन पे जाके
यहाँ पे आपको एलिमेंट की स्पेसिंग बतानी है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। इसको इसको आपको क्या करना है, पैरामीटर में जाना है, यहाँ से आप कंप्लीट ग्राउंड कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ हम्म एलिमेंट्स कितने चाहिए वो हम यहाँ से बता सकते हैं, कितने चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 टीथ, 20 चाहिए टोटल, हम्म 20 कर दिया हमने। रेफरेंस एलिमेंट अभी तक सेलेक्ट नहीं, किस चीज़ को करना है, हमने फीचर तो सेलेक्ट कर दिया है बट किसके रेस्पेक्ट में करना हम्म है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से सर्किल के एज को सेलेक्ट कर दिया, हम्म सिलेंडर को उसने ले लिया। अब आप देखो सही आ रहा है ये, सही आ रहा है सर। तो आप ओके कर दो, सही ठीक है हो गया सर, पैटर्न पूरा। अब हो इसके गया सर। फेस पे क्लिक किया हमने, स्केच पे गए, यहाँ पे हमने सर्कल लिया, सर्कल को डिफाइन किया हमने, कितने का डाया का सर्कल है, 26 डाया का सर्कल है, एग्जिट किया, इसको पैड कर दिया हमने। पैड की जो लेंथ है टोटल वो यहाँ से दे रखी है हमें, कितनी है 10। ना, नहीं नहीं, टोटल टोटल अच्छा उसकी हम शाफ्ट बना 386। रहे हैं ना पहले, टोटल हाँ जी सर, शाफ्ट की 386 है। 386, हमने ऐसे लेंथ दे दी 386 सर की। डाया आपने 26 लिया है? हाँ जी। ओके सर। अब इसके बाद क्या करना है, अगर हम ड्राइंग देखें तो ये आगे से कितना गैप पे है, 26 का गैप है, फिर शुरू है। 26 का गैप है, 26 के गैप में, हाँ सर, दो ले लो, शराब है, ठीक है। 26 का गैप यहाँ पे दे रखा है, जी सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्लेन इस फेस को ऑफसेट किया हमने 26 पे, रिवर्स डायरेक्शन पीछे की तरफ, ओके कर दिया। अब सर इस एक प्लेन, बात पूछनी थी। जी, सर ये हिडन लाइंस क्या दी हुई है डॉटेड अपना अपनी पूरी शाफ्ट पे, अंदर अंदर? अंदर ये हॉलो है अंदर से एक्चुअली में, तो उसकी मेजरमेंट तो दे रखी है। 20 डाया, हम्म, ये जो 20 डाया दिया हुआ है हमारे वो टॉप पे, टॉप व्यू आपका में। भी ये दे रखा है ना ये। अच्छा यही है। हम्म, ओके। ठीक है। सो यहाँ से हमने पहले पीछे ऑफसेट किया, अब इस प्लेन पे स्केच पे गए, प्रोफाइल यहाँ पे कौन कैसी बनानी है, हमने इसको वापस से रोटेट कर दिया, इसी प्रोफाइल की शेप यहाँ दे रखी है, देखो सारी प्रोफाइल सेम है, हम्म बस एंगल पे है अलग अलग। वो एंगल पे क्यों है, जो हमारा इंजन होता है उसमें जैसे पावर स्ट्रोक हमें मिलता है ना, हाँ जी। तो 4 साइकिल के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है हमें, अच्छा। मतलब एक साइकिल पे एक पावर स्ट्रोक मिलता है, उसमें 4 स्टेप होते हैं हमारे। तो हम ठीक है। हम हम जब भी इंजन डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पावर स्ट्रोक को अलग अलग इंजन पे अलग अलग रखते हैं, मतलब जैसे हमारे ठीक है। ये 4 सिलेंडर इंजन हुए, तो पहले हाँ पावर जी। स्ट्रोक हमें सेकंड में मिला, फिर फर्स्ट में मिला, फिर थर्ड में मिला, देन फोर्थ में मिला, इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। उससे क्या होता है, हमें पावर जो होती है वो हर साइकिल पे कंटिन्यूअसली मिलती रहती है, कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। इसी ठीक है सर। रीजन की वजह से इन कैम शाफ्ट को कुछ एंगल पे रोटेट करके रखा जाता है, जैसे आप देख रहे हो ना, जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल सेम है हमारी, बस हमें एंगल पे रोटेशन करके रखना होगा उसे। सो यहाँ पे चलते हैं हम, इस शेप को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो शेप दे रखा है, जैसे नीचे एक सर्किल है, ऊपर एक छोटा सर्किल है, वो बना लिए। नीचे वाले सर्किल का रेडियस 15 है, ऊपर वाले सर्किल का रेडियस 7 दे रखा है, और दोनों के बीच में गैप यहाँ से दे रखा है 25 का। तो इसी पैरामीटर पे डिफाइन करना है हमें। हमने प्रोफाइल बाहर ली, 25 का गैप है, फिर उनके दोनों साइड्स को वो किया हुआ ना। ये लाइन हमने मिरर कर दी इसके अबाउट। देखो नीचे वाला रेडियस 15, ऊपर वाला रेडियस 7, और दोनों के बीच में गैप 25 का, बस। तो सर वो टेंजेंट तो नहीं है? हाँ तो क्या, सर लेकिन ड्राइंग में वो टेंजेंट तो नहीं है? हाँ टेंजेंट है, अच्छा टेंजेंट है, क्योंकि लग नहीं रहा टेंजेंट बिल्कुल भी। टेंजेंट है, दोनों के डाया में डिफरेंस है।
अभी सही हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है नीचे सर, वाला तो दिख गया। 15 दे रखा था हमें, और ऊपर वाला 7। 7, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? 25 ओके। हो गया यहाँ सर, से ठीक है। एग्जिट किया इसको, इसको पैड किया हमने, थिकनेस 10 मिरर, किया। अच्छा। थिकनेस 10 ओके कहाँ दे रखी है वो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दिख जाएगी हमें, ये दे रखी ओके है, ओके। इसकी थिकनेस 10 है, इन तीनों की भी थिकनेस सेम ही होगी। एनी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें? ये तो बना दिया हमने, ये सेम इसके पीछे रिपीट हो रहा है, देखो आप। हाँ जी सर। ठीक है, ये पेयर में लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये क्या है? पेयर में लगे हुए हैं। पेयर में। ये है और ये है, दोनों सेम ही है। अच्छा, जी। सो अब इसको हमने ये तो बना दिया। अब ये हाँ तो जी। हम रिपीट कर सकते हैं, इसको गैप देखना होगा हमें, गैप कितना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना दे रखा है, 26, और यहाँ से पीछे तक का 26, गैप कितना दे रखा है? ये 62 हो जाएगा 10 माइनस करके। 10 नहीं, अब देखो यहाँ से आगे का ये गैप 26 है ना, 26 है। और यहाँ से पीछे तक का गैप कितना है? 72। 72 है। 72 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का गैप पता चलेगा हमें या नहीं? वो ये दे हाँ रखा जी है, सर। 46 आएगा, अच्छा दे रहे, है ना? ओके। तो मुझे रिपीट कितने पे करना होगा? 46 पे रिपीट नहीं करना होगा, क्योंकि इसकी अपनी थिकनेस 36 कितनी पे है? करना। 10 है। हाँ हम्म। करेक्ट, तो उसमें से 10 माइनस हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देगा, तो 36 पे रिपीटिशन हो सकता है या नहीं? हो सकता है सर। अच्छा, तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं, है ना? जी सर। अच्छा, तो रिपीट करने के लिए क्या लगाया जाए हमारा? रिपीट करने के लिए सर ऑफसेट एंटिटीज देखना पड़ेगा। देखो उसके बहुत सारे ठीक ऑप्शंस है। हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ से फीचर को सेलेक्ट किया हमने, इस पे गए, यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर पैटर्न मिल रहा है, ओ। ओके, रेक्टेंगुलर हाँ जी। पैटर्न पे गए, कितने? दो ही तो चाहिए हमें, है ना? जी। स्पेसिंग कितनी चाहिए अभी हमने डिस्कस किया था? 36। 36। रेफरेंस एलिमेंट में मैंने क्या किया, ये वाला फेस दे दिया। या पूरा सिलेंडर का वो साइड वाला भी कर सकते हैं हम। ओके, रेफरेंस एलिमेंट में मैंने सिलेंडर दिया ये। अब देखो, हाँ जी। हाँ सिलेंडर को सिलेक्ट किया, अब ये रिपीट किधर कर रहा है देख रहे हो आप? ऑपोजिट में कर रहा है ये। रिवर्स कर रिवर्स दिया कर। यहाँ से। ठीक है, सही है सब कुछ? यस सर। ओके कर दिया आपने, बताओ ये आ गया हमारा। आ गया सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसी के पैटर्न भी तो चाहिए ना? हाँ जी। ठीक है, दीपक एक बार ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लिए। हाँ जी, तो अब मुझे ये देखना होगा कि इससे इनकी दूरी कितनी है ना? हाँ जी, वही 158 से 72 72 माइनस कर माइनस कर देंगे। दें, कितना आएगा? 86। सर 86। तो 86 पे रिपीट कर दें हम। हाँ जी सर। अब देखो, अगर मैं पैटर्न किए हुए एलिमेंट को, इन दोनों फीचर को सिलेक्ट करके मैं पैटर्न करता हूँ, तो कैटिया क्या कह रहा है? One of the selected feature, rectangular pattern 1 cannot be transformed. ट्रांसफॉर्म क्यों? क्योंकि हमने रेक्टेंगल 1 को पहले से क्या कर दिया है? Pattern पैटर्न कर दिया। और कैटिया कहता है कि पैटर्न किए हुए एलिमेंट को आप वापस से ट्रांसफॉर्म नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, ये कैटिया की लिमिटेशन है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आई गेस सॉलिडवर्क्स की नहीं है ना ये सर? सॉल्ववर्क्स ही नहीं है, कैटिया की लिमिटेशन है। लेकिन कैटिया की लिमिटेशन है तो कैटिया में एडवांटेज भी है इसी चीज में। ओके। जैसे सॉल्ववर्क्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो बेस का हो गया मैंने उसको रिपीट किया तो सिर्फ वही सेम चीज ही रिपीट हो, वही चीज रहेगी। अगर मैंने बेस क्या? में एडिटिंग कर दी, जैसे कि मैंने ये बना लिया, अब अगर मैं इस वाले पैड के साइज को बदलूं तो ये साइज अपने आप बदल जाएगा ना, क्योंकि ये मिरर हो रहा हाँ, बदलेगा सर। है ना? बट सॉलिडवर्क्स में यही चीज हो सकती है, बट कैटिया में क्या है? कैटिया में आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों को डिफरेंशिएशन दे सकते हो। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन देने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी रिपीट पैटर्न को डिलीट कर देता हूँ, ये वाले पैटर्न को। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी ये वाले पैड को ही सेलेक्ट किया, रिपीट पे किया इसको, रेफरेंस एलिमेंट में ये दिया, गैपिंग मैंने दी 86 की, और टोटल मैंने ये दे दिए 4, रिवर्स डायरेक्शन सारे आ गए।
तो सलाह ने 86 नहीं होगा ना फिर? हम्म गैप 86 नहीं होगा ना सर? 86 ही होगा। 96 नहीं होगा? 86 होगा आगे से आगे का। जब पीछे से पीछे का आया तो आगे से आगे का भी बराबर ही रहेगा। सर लेकिन पहले वाले का हमें डिस्टेंस एक कॉर्नर से दिया हुआ था, देखो, दूसरे वाले का सेकंड सुनो सुनो, कॉर्नर तक गया, तो 10 नहीं इसके ऐड इसके करेंगे? बैक में से इसके बैक तक का डिस्टेंस कितना है? सर आपने कौन सा वाला पैड डिलीट किया? मैंने ये जो कौन सा वाला पैटर्न डिलीट किया? मैंने ये रिपीट जो हो रहा था ये वाला डिलीट कर दिया अभी अभी। तो सर फिर वो 26 जो होगा उससे सर वो 86 नहीं होगा, 96 होगा ना? अच्छा चलो सुनो, ये 26 दे रखा है, हाँ जी। ठीक। इसकी थिकनेस कितनी होगी? 46 होगी, 46 सर। ठीक। 158 में से 46 हटा दो आप। ये हो जाएगा सर 112। 112 में से 26 घटा दो आप। 112 में से 26, हाँ 86 हो गया। ठीक है। ओहो। सो ओके वो सर, चीज। मुझे कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, सॉरी। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो अगर मैं अब इनको वापस से पैटर्न लगाता हूँ, अब तो लग गया सर। लग गया? लग गया या नहीं लगा? लग गया सर, अब तो लग गया। अच्छा, लेकिन सबकी डायरेक्शन कैसी आ रही है? डायरेक्शन सबकी सेम आ रही है, वो गलत हो गया। है ना? सो मुझे बट सर अभी ये पैटर्न नहीं मिल। पैड लगा कैसे, अब कैसे लग गया पैड सर? अभी अभी मैं बताता हूँ। सॉरी, अब पैटर्न। हाँ अभी बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे देखो, अब सबकी डायरेक्शन वर्टिकल आ रही है, और ड्राइंग के ओके। हिसाब से हमें इसको क्या करना है, इसको 60 डिग्री करना है, इसको फिर 180 डिग्री करना है, इसको फिर 90 डिग्री करना है। अलग अलग एंगल पे चाहिए। यस सर। क्या सॉलिडवर्क्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको अलग अलग एंगल दे दें? नहीं, ये सिर्फ असेंबली में ही हो सकता है सर, है जब ना? मेट करते हैं। बट हाँ कैटिया जी। में पार्ट मॉडलिंग में ही ये पॉसिबल है। कैसे? आप ये पैटर्न दिख रहा है, हाँ जी। इसको राइट क्लिक करो, यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा, ये दिख रहा है। पैटर्न टू ऑब्जेक्ट। हाँ, इस पे जाके इसको क्या कर दो आप, एक्सप्लोड। बस। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्सप्लोड ने क्या कर दिया, इसको अलग अलग फीचर में तोड़ दिया। देखो, हम्म। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल से इस पे जाऊंगा, इसको ओपन किया मैंने, मैंने इनको सेलेक्ट किया, ठीक। सेलेक्ट करके यहाँ से हमारे पास टूल होता है रोटेट का, दिख रहा है ये? सर सॉरी सॉरी सर, एक बार दिखा, आपने सिलेक्ट किया फिर आपने रोटेट क्लिक किया। देखो, सिंपल इतना बन गया हमारा। अब मुझे इसको, पहले वाला जो शेप है इसको कितनी डिग्री रोटेट करना है? सर 60 60। क्लॉकवाइज। सो मैंने इसके स्केच पे डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ओके। इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से हम गए रोटेट, रोटेशन में फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ दिया, इसको रोटेट कर दिया कितनी डिग्री? 60। ठीक है सर। 60 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, बाय। ओके, इसमें डबल स्केचेस आ रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ये हाँ, कॉपी हो गया शायद। कॉपी हो गया, हाँ। इन सबको सेलेक्ट किया, रोटेट किया, डुप्लीकेट मोड ऑफ किया, अच्छा, और इसको डुप्लीकेट मोड। ओके। 60 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब एग्जिट ठीक है करो। सर। हो गया ये? अब हो गया। सेकंड वाले पे गए, इसको सेलेक्ट इसको किया, 180। रोटेट पे गए, इसके अबाउट इसको 60 प्लस 180 करना है हमें। क्योंकि देखो 60 तो ये था, इससे 180 डिग्री जा रहा है, तो 60 प्लस 180 कितना हो जाएगा? अच्छा। अच्छा, मैंने गलत सोच लिया। ओके, 60 प्लस 180 होगा, 210 होगा। 240 होगा ना?
सॉरी 240 होगा। एग्जिट कर दिया। लास्ट वाला 90 डिग्री पे है, इसको डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, रोटेट, लास्ट 90 डिग्री पे था सर। मतलब टोटल अपोजिट था ना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एंगल सर मेरे को थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बट कोई बात नहीं सर। एक मिनट, मैं अभी देखना आप यहाँ से, पहला नॉर्मल ऐसे अब था, देखो फिर अब सही 60 आ रहा है, नहीं हुआ, आ रहा बिल्कुल। फिर ये 60 60, का। फिर ये 60 से 180 240, और ये वाला 180 डिग्री पे है पूरा। यहाँ से सर 90 पहले पे रखा वाला है ना, तो ऊपर से तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, नहीं हो गया देखो। ऊपर से अपोजिट हो गया तो 180 हो गया ना। हाँ 180 डिग्री, ओके, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। अब आगे वाले फेस पे स्केच पे जाके इस पे सर्कल बनाया हमने, इसको डिफाइन कर दिया 20, एग्जिट किया, और इसको क्या कर देंगे हम, पॉकेट। बस। पॉकेट तो सर हम एंड में भी वैसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो एंड ही तो हो गया बस अब। नहीं सर, अभी तो पैटर्न करना है ना। अच्छा हाँ, पैटर्न और हब भी बनाना है। हाँ सॉरी, पॉकेट तो एंड में करेंगे हम। अभी इतना बनाने के बाद आप सिंपल क्या करो, ये सारे पैड फीचर को सेलेक्ट करो, सारे पैड फीचर को सेलेक्ट कर लिया हमने। हाँ जी। पैटर्न पे गए, 2, ये गैपिंग 36 की, डायरेक्शन में हमने ये सिलेंडर दिया, रिवर्स, ओके कर दिया, आ गए। हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी। जी तो जैसे आपने शुरू में समझाया था कि ये दोनों, मतलब जैसे आपने इंजन का समझाया था, हाँ, सर ये दोनों कैम्स जो है वो एक ही टाइम पे साथ होते हैं? एक्चुअली क्या है, ये हमारा दो इनलेट हैं दो आउटलेट हैं, इस टाइप के इंजन में। अच्छा। अगर आप ओके। नीचे देखोगे ना, ये देख रहे हैं आप, दो इनलेट मैनिफोल्ड हैं दो आउटलेट हैं, तो इसलिए अच्छा। दो कैम, एक कैम, दो, एक शाफ्ट में दो कैम एक ही इंजन के लिए अटैच की गई है, पेयर। अच्छा, तो मतलब ये 2 सिलेंडर हो गया फिर तो। हाँ नहीं, सिलेंडर एक ही है, अच्छा। ठीक ओके। है। तो बट इनलेट और आउटलेट दो 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 मैनिफोल्ड है, यानी कि दो ओके, दो होल है जिनमें से आपका चार्ज अंदर आएगा, दो होल है जिसमें से चार्ज बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो ये है हमारा। अच्छा, बीच का ये चीज तो बनाई जा सकती है, तो सिंपल है आई थिंक। हाँ जी सर, ये उसके बन लिए क्या जाएगी करेंगे, इसका। प्लेन पे जाएंगे, इस प्लेन, इस प्लेन से गैप ले लिया हमने 8 का। सर सेंटर प्लेन कैसे बनता है कैटिया में, कि अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का नहीं एक नहीं, सेंटर वो बनाना? सॉलिडवर्क्स में बनता है, दो फेस को सेलेक्ट करो, उनके बीच में प्लेन आ जाता है। अच्छा। कैटिया में नहीं आता, कैटिया में आपको डिस्टेंस से देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 8 का गैप इन दोनों के बीच में होगा, मैंने 8 गैप पे एक प्लेन ले लिया, इस प्लेन पे मैं स्केच पे चला गया, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, सर्कल को डिफाइन कर दिया 15 डाया, 15 डाया था क्या, यहाँ से देख लेते हैं, 32 डाया, 32 डाया, एग्जिट किया, पैड कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन 10 का ही, ओके कर दिया, और अब इस पैड को आप क्या करो, रिपीट कर दो, इंस्टेंसेस 4, गैपिंग 86, रेफरेंस में दिया हमने, रिवर्स डायरेक्शन, सी हो गया। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे कट तो हो ही जाएगा वो। हाँ जी, पॉकेट, पॉकेट थ्रू, थ्रू उसके भी है सर जो हमारा टॉप है, देखो टूथ वाला। पूरा पूरा ही जा रहा है, हाँ पूरा ही सारा। थ्रो ऑल ठीक ही है सर। करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। सो यहाँ तक हो जाएगा, हाँ जी सर। ठीक है। तो कैम शाफ्ट आपने कंप्लीट बना लेना है आज, ओके। ठीक है सर। और बाकी जो कंपोनेंट्स आपने बनाए उनके उनको पार्ट्स को भेज देना है, ओके सर।
ओके चलिए, ठीक है करण। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय। सर आप प्लीज ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना, और अगर आपके पास पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी है श्योर, तो मैं सर तुम्हें वो लिंक कर अपलोड कर देना। दूंगा। ओके। ठीक है सर, थैंक यू।